विधायक प्रत्याशी रिंकू सिंह जी और भारतीय अटल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिजी तिवारी जी आज भारतीय अटल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हरिजी तिवारी और संदेश विधानसभा के भावी प्रत्याशी रिंकू सिंह जी आज जिन मुद्दों पर इकट्ठा हुए हैं, आइए हम आज इनसे जानेंगे कि भारतीय अटल सेना रिंकू सिंह को किस मुद्दे पर समर्थन करती है। तो आप बताइए कि आप संदेश विधायक प्रत्याशी रिंकू सिंह को किन मुद्दों पर समर्थन करेंगे। भारतीय अटल सेना श्रद्धेय अटल जी के नाम पर एक स्वयंसेवी संस्था है जो हम लोग स्वच्छ छवि के संदेश से प्रत्याशी रिंकू सिंह जी जो हैं देश का सेवा करके आए हुए हैं। और वास्तव में देखा जाए तो भोजपुर जिला में सबसे ज़्यादा पिछड़ा अगर कोई विधानसभा है तो उसका नाम संदेश है। तो हम लोग इनके स्वच्छ छवि को देखते हुए बिना शर्त, हम लोग राजनीतिक पार्टी है नहीं, हम लोग सामाजिक संगठन हम लोगों का है। हम लोग समाज सेवा, मानव सेवा और राष्ट्र सेवा में हम लोग कार्य करते हैं। तो हम लोगों को लगा कि ऐसे व्यक्ति को जिनकी छवि साफ और सुथरी हो तो ऐसे लोगों को समर्थन करनी चाहिए और नए लोगों को आगे लानी चाहिए। हम लोग बिना शर्त, कोई शर्त भी हम लोगों ने नहीं रखा है। चाहे ये किसी भी पार्टी से सिंबल भी लेकर के आ जाते हैं तो हम लोग इनको समर्थन देने का घोषणा किए आज और हम लोग इनको चुनाव जिताएंगे। पूरी भारतीय अटल सेना के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता चुनाव कैंपेनिंग में लगेंगे, गांव-गांव बूथ-बूथ तक जाएंगे और हम लोग इनको चुनाव जिताने के काम करेंगे। तो आइए अब जानते हैं रिंकू सिंह से कि आप भारतीय अटल सेना ने आपका सशर्त समर्थन किया है। आप जिन मुद्दों पर आपको समर्थन किया है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे। पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं भारतीय अटल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उनके जितने भी पदाधिकारी हैं उनको हृदय से नमन करते हुए धन्यवाद देना चाहते हैं। वो हमारे विचारों से अवगत होकर और संदेश को संदेश बनाने का जो उन्होंने भी हमारा संकल्प में कदम से कदम मिलाकर चलने का जो आह्वान किए हैं उसके लिए सहृदय धन्यवाद। चुनाव जीतने के बाद आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए क्या करेंगे। पहले संदेश विधानसभा इतना पिछड़ा हुआ विधानसभा है, सातों विधानसभा से अलग है। वहाँ अभी एक ही परिवार में संदेश सिमटा हुआ है। वहाँ के किसानों की इतनी बदहाली है, नहर में पानी ऊपर ही रह जाता है और आज तक किसानों के पास नहीं पहुँच पाया। और वहाँ के संदेश ने ऐसे ऐसे प्रतिनिधि चुन के दिया जो विधानसभा में मंत्री भी हुआ करते थे, लेकिन उन्होंने संदेश के ऊपर न ध्यान देते हुए अपने परिवार के विशेष रूप से ध्यान दिया और परिवार को बढ़ाने का काम किया है, न कि संदेश को। तो पहला प्राथमिकता वहाँ होगा कि संदेश के जो हमारे किसान भाई हैं उनके लिए वहाँ समुचित व्यवस्था, पानी से लेकर उनके खेती के जो भी उपज होता है उसको बाजार मार्केट तक पहुँचाने का काम में हम लोग पहले प्रयास रहेगा कि उनको उचित मूल्यों पर उनका और वो मार्केट तक पहुंचे। दूसरा, वहाँ शिक्षा के प्रति आज तक किसी ने नहीं ध्यान दिया। शिक्षा का वहाँ आज तक बढ़िया कॉलेज नाम का चीज नहीं है। संदेश विधानसभा ही एक ऐसा विधानसभा है जहाँ एक भी कॉलेज नहीं है। तो दूसरा मुद्दा मेरा होगा कि वहाँ बढ़िया शिक्षा के लिए जो हमारे नौजवान भाई हैं उनको कहीं बाहर न जाना पड़े, वो दूसरे जगह जाके उतने बढ़िया से नहीं अपना ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। तो संदेश में वैसे कॉलेज की व्यवस्था हो, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था हो, उसको करने का काम करेंगे।
आए दिन संदेश विधानसभा में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, रोड की हालत जो है काफ़ी ख़राब हो चुकी है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? संदेश का हालत खराब होने में बालू माफियाओं और जिला प्रशासन का सहयोग से हो रहा है। जब बालू माफियाओं का कारनामा ये पूरे जिला जानता है कि क्या है। आज लॉकडाउन की स्थिति में भी वो संदेश लॉक है तो गाड़ी से लॉक है, वहाँ चलने के लिए आदमी को। लेकिन इसी में जो भी है हम लोग स्टार्ट करते हुए मुख्य जी से चाहेंगे कि अपने आशीर्वाद से कार्यक्रम की शुरुआत कराएं और आदरणीय मुखिया जी को सब बताएं। अटल भारतीय अटल सेना के माध्यम से आज जो आयोजन किया गया है, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुशील बाबा, हमारे जो भी यहाँ उपस्थित गार्जियन और हमारे मित्र, आप सभी को मैं बिल्कुल से वंदन अभिनंदन करते हुए इस कार्यक्रम का शुरुआत करता हूँ। और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं संदेश विधानसभा में आप लोग के सहयोग के माध्यम से और गार्जियनों के आशीर्वाद के से प्रेरित होकर वहाँ उम्मीदवारी रखा हूँ और वो आप लोग का ही बल पर वहाँ की उम्मीदवारी है, क्योंकि हम लोग के पास कोई सिंबल नहीं है। हम लोग आज तक सेवा जो किए हैं भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले किए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए किए हैं, कमल के लिए किए हैं। वहाँ ऐसी परिस्थिति बनी है कि वहाँ न कमल है और न भारतीय जनता पार्टी के अलायंस को वहाँ उम्मीदवारी दिया जा रहा है। उसको देखते हुए वहाँ के जिस झंडा को हम लोग किसी के विरोध में उठाए थे और उसी को वो मौका दिया जा रहा है, इसलिए वहाँ पर उम्मीदवारी जरूरी है। अपने समाज, अपने सम्मान के लिए वहाँ लड़ना जरूरी है। तो इसलिए पहला ये मैं आशीर्वाद रूप में अपने गार्जियन यहाँ जो भी मेरे उपस्थित हैं उनसे चाहूँगा कि वो भरपूर आशीर्वाद दें और सहयोग तो करेंगे ही। जब गार्जियन आशीर्वाद देते हैं तो सहयोग जरूर करेंगे। और मेरे नौजवान भाइयों से अनुरोध रहेगा, आग्रह रहेगा कि वो जितना भी स्नेह समर्थन साथ में रहे और इसको बढ़ चढ़ के कदम से कदम मिलाकर आगे चलें और जीत हम लोग का होगा। पहला बात यह है कि आज हमारे बहुत शुभ दिन है, जो हम लोग को मेहनत को देखते हुए हमारे भारतीय अटल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन गया और उन्होंने बताया कि हम लोग बिना शर्त आपके मेहनत को देखते हुए, आपको लगन को देखते हुए भारतीय अटल सेना, आप जिस भी पार्टी से कहीं से किसी बैनर के साथ अगर लड़ते हैं तो हम लोग आपको मदद करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए मैं आजीवन आपका ऋणी और रहूँगा और धन्यवाद देता हूँ। जहाँ भी होगा मेरे तरफ से भी आपको सहयोग के लिए कहीं कोई त्रुटि नहीं होगी। आपके सेवा, आपके आग्रह, आपके आदेश का पालन करूँगा। और हमारे इस चुनाव से संबंधित मेरे गार्जियन, मेरे फूफा जी हैं, इनसे भी हम लोग सलाह मशवरा किए थे, आज इसीलिए बुलाए हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि संदेश में किस तरह से चुनाव लड़े, और क्योंकि चुनाव के हर बिंदु पर सबको अवगत होना चाहिए। और पहले बात तो हमारे अध्यक्ष जी बता चुके हैं कि चुनाव कार्यकर्ता लड़ता है, क्योंकि हम लोग भी जब लड़ते थे तो कार्यकर्ता ही लड़ता था और जीत और हार दोनों कार्यकर्ता का होता है। आर.के. सिंह को इस विधानसभा का ऐसा बनाया गया है, वहाँ ऐसा भ्रम डाल दिया गया है। पहले हमारे जो बीजेपी के, मतलब वो भी आपको बता देना चाहता हूँ क्योंकि इसमें बताना जरूरी है कि ये जो संदेश विधानसभा से हरी जी तिवारी ही जीतेंगे, ऐसा सबको मानसिकता मतलब मन में डाल दिया गया है। तो ये बात नहीं है। जो मेहनत करेगा, जो समाज के बीच में रहेगा, जो सेवा करेगा वो जीतेगा।
इस बात को हम लोग को प्रूव करना है, इसलिए हम इस मैदान में हैं। बहुत बढ़िया। जो जात पात का आडंबर बना हुआ है उसको तोड़ना है और सबको लेके चलते हुए हम लोग को इसमें विजय दिलाना है और विजय के लिए कार्य करना है। बालू माफियाओं का योगदान है और उसमें प्रशासन उस पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो संदेश विधानसभा के लिए विकास के लिए जो बात कही वो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और आइए अब जानते हैं भारतीय अटल सेना के प्रदेश